ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवपुरी जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम देखते हैं इस दुनिया में मंगल 4 प्रकार के हैं। मंगलिक में आप सुनते हो ना, चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। ये 4 प्रकार के मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। तो ये जो मंगल है, इन्हें मंगल क्यों कहते हैं? इन चारों को मंगल कहने का क्या कारण है? अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल रूप है, क्योंकि अरिहंत भगवान ने हमें धर्म का ज्ञान दिया है। वेद विज्ञान किसने सिखाया है हमें? अरिहंत भगवान ने ही सिखाया है। वेद विज्ञान यानी क्या? शरीर और आत्मा ये दोनों अलग है। शरीर यहाँ ही जल करके नष्ट हो जाएगा, आत्मा अजर अमर है। जो भी हम धर्म या कर्म करेंगे, उन सभी का जो भी कुछ फल मिलने वाला है, अच्छा या बुरा, वह इस भव में जो करोगे पर भव में उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये सब बताने वाले कौन हैं? अरिहंत भगवान है, और इसलिए अरिहंत मंगल है। सिद्ध भगवान मंगल क्यों है? कोई बता सकते? सिद्ध भगवान को मंगल क्यों कहा गया है? वो मोक्ष मार्ग तो अरिहंत बता देते हैं, परंतु सिद्ध भगवान, जब एक जीव सिद्ध होता है तो अव्यवहार राशि में निगोद में पड़ा हुआ एक जीव व्यवहार राशि में आ जाता है। यानी हमारा आत्मा अनादि अनंत काल से निगोद में पड़ा था। जब तक उसका कोई प्रोग्रेस नहीं था, वहाँ जन्मना वहाँ मरना, जन्म मरण वहाँ के वहाँ होते रहते थे। परंतु जैसे ही एक जीव सिद्ध हुआ तो हमारा आत्मा अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आया, और तब से हमारे आत्मा का प्रोग्रेस शुरू हुआ। तब से हमारा आत्मा जैसे एकेंद्रिय से बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असन्नि में से सन्नि पंचेंद्रिय, ऐसा विविध रूप उसने प्राप्त कर सका। नहीं तो निगोद के निगोद नहीं पड़ा था। तो इसके लिए हमारे ऊपर किसका उपकार है? सिद्ध भगवान का उपकार है। इसलिए सिद्ध भी मंगल रूप है। उसके बाद में अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, साहू मंगलम में जो गणधर है, मुख्य रूप से गणधर मंगल रूप है, क्योंकि जो तीर्थंकरों ने धर्म बताया, जो तीर्थंकरों की वाणी है, उस तीर्थंकर की वाणी को हम तक पहुंचाने का काम किसने किया है? गंधर्वों ने किया है। जो तीर्थंकर गणधर, तीर्थंकर जो भी कहते हैं, गंधर्व उसको आगम रूप में, सूत्र रूप में गुंथते हैं, और वह
जब आगम परंपरा से हम तक पहुंचता है, इसलिए गंधर्वों का भी हमारे ऊपर अत्यंत उपकार है। फिर साधु के अंदर आचार्य भी आ जाते हैं। जो आचार्य गंधर्वों ने जो आगम गूंथे हैं, वे आचार्य साधु संतों को सिखाते हैं और वे साधु संत श्रावक को तक पहुंचाते हैं। तो ये जो केवली प्रभु की दया में धर्म है, तो वो भी मंगल रूप है, क्योंकि केवली भगवान ने जो धर्म बताया वो गंधर्व ने गूंथा, साधुओं ने आप तक पहुंचाया, इसलिए उनके अनंत अनंत उपकार है, इसलिए इन सबको मंगल कहा जाता है। और भी एक मंगल की गाथा आप अनेक बार सुने होंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम जैन धर्मस्तु मंगलम। इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, वो मंगल रूप है। मंगलम भगवान वीरो, वीर महावीर मंगल रूप है, क्योंकि अभी उनका ही शासन चल रहा है। मंगलम गौतम प्रभु, अभी अंतिम तीर्थंकर के गंधर्व गौतम स्वामी, जिन्होंने आगम श्रुत ज्ञान हम तक पहुंचाया है, इसलिए गौतम स्वामी भी मंगल है। और मंगलम स्थूलिभद्राद्या, तीसरा मंगल का स्थान किसको दिया है? स्थूलिभद्र को दिया है। मंगलम स्थूलिभद्राद्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस प्रकार से जैन धर्म मंगल रूप है। ये गाथा आपने बहुत बार सुनी, परंतु महावीर स्वामी का और गौतम स्वामी का तो आप थोड़ा कुछ जानते हो। स्थूलिभद्र को जानते हो क्या? स्थूलिभद्र ने क्या किया था, कौन थे, कहाँ के थे, ये जानते हैं क्या आप लोग? तो हम लोग बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं और बड़ी साधु वंदना की 98वीं गाथा 98वीं गाथा के अंदर जो गाथा आती है, वही अर्धकुमार मणि सुलभद्र नंदीशेन। तो अर्धकुमार मुनि, कल परसों हमने अर्धकुमार मुनि के ऊपर विचार किया। लगभग 2 दिन तक उनका वर्णन चलता रहा, 2 दिन या 3 दिन तक उसका वर्णन चलता रहा। अब नंबर आता है स्थूलिभद्र का, जिनका तीसरे मंगल में स्थान है। ऐसे स्थूलिभद्र कौन थे, कहाँ के थे, उनके माता पिता कौन थे, और उनको ऐसा पद, ऐसा मंगल के रूप में स्थान कैसे प्राप्त हुआ, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो जब नंद का राज चल रहा था, मगध देश की राजधानी, जिस मगध देश की राजधानी में नंद का राज चल रहा था, राजा नंद 9 नंद होकर के गए, और उस 9 नंद के जो महामंत्री थे, मंत्री थे, जिनको महामात्य कहते हैं, उनकी भाषा में महामात्य कहते थे, तो वे महामात्य भी होकर के गए। उस समय में राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चला करती थी, व्यवस्था अव्यवस्थित रहती थी और षड्यंत्र के जाल चलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, कोई भी ऊंचा उठता हो तो उसे नीचे कैसे दबाना, इसलिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र चला करते थे। तो इस नंद वंश के महामात्य जो थे, वो थे शकडाल। शकडाल महामात्य अत्यंत निपुण थे, राजकाज कैसे संभालना अच्छी तरह से जानते थे। ये जो स्थूलिभद्र है, ये शकडाल महामात्य के पुत्र थे। राजा कौन? नंद राजा। और महामात्य यानी मंत्री कहो, प्रधानमंत्री कहो, तो मंत्री महामात्य थे शकडाल। और शकडाल
ये 9 पीढ़ी तक ये जो शकडाल का परिवार है, ये 9 पीढ़ी से राजा के मंत्री के रूप में काम कर ही रहे थे। और इनके जो 9 पुरुष बोले तो पूर्व पुरुष, शकडाल उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, यानी 9 पीढ़ी से ये लोग नंद राज्य का कारभार संभालते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम बहुत ज़्यादा होता है तो उसको कोई सहन कर पाते हैं क्या? हर किसी को ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमारा स्थान होना चाहिए, और स्थान तो ऐसे ही आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है। और उसको प्राप्त करने के लिए एक वररुचि नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। वह वररुचि विचार करता था, चाहता था कि राजा के दिल में एक बार मेरा स्थान हो जाए तो बस मुझे कोई चिंता नहीं है। वह वररुचि क्या करता था, रोज के नए 108 श्लोक बना करके लाता था, राजा की प्रशंसा के लिए, राजा के गुणगान करने के लिए रोज के 108 श्लोक बना करके लाता था। और वे राज दरबार में सभा के सामने राजा को प्रसन्न करने के लिए वो श्लोक बोलते जाता था और राजा देख देख के खुश हो जाते थे। परंतु ये जो शकडाल मंत्री है, उसको पूछे बिना राजा कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि राजा से भी मंत्री हमेशा ज़्यादा होशियार रहता है। इसलिए वे हमेशा जब वररुचि गाथा बोलता था, वररुचि श्लोक बोलता था 108, तो शकडाल के पास में देखते थे, और शकडाल कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई गाए, कोई कुछ कहे और सामने वाला व्यक्ति कोई प्रसन्नता व्यक्त करे तो उसको इनाम प्राप्त हो ना। लेकिन वह शकडाल कभी भी मुख के ऊपर हंसे भी नहीं, बिल्कुल भी उसका कोई रिस्पॉन्स देने का काम ही नहीं था, क्योंकि राजा बड़ा उदार था और जो भी उसकी प्रशंसा करे उसको एक श्लोक के ऊपर एक सोना मोहर दे देते थे। अब ये रोज के रोज 108 सोना मोहरे, पहले तो वररुचि को बहुत बार सोना मोहरे मिल गई थी, लेकिन बार बार रोज के रोज 108 सोना मोहरे देंगे तो शकडाल विचार करते थे, ऐसा करने से तो राज्य कोष एक दिन खाली हो जाएगा, राज्य कोष का धन खत्म हो जाएगा और वररुचि का ही घर भर जाएगा। इसलिए शकडाल उसको रिस्पॉन्स नहीं देते थे। एक दिन शकडाल राज्य के काम के लिए कहीं गए हुए थे। उस समय यह जो वररुचि है वह शकडाल की पत्नी लक्ष्मीबाई के पास में पहुंच जाता है, और इधर उधर की बातें करने के बाद उस लक्ष्मीबाई के लिए भी वो श्लोक बना करके ले जाते हैं। वह लक्ष्मीबाई भी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। तब लक्ष्मीबाई थोड़े प्रशंसा के शब्द कहती है, तब वररुचि कहता है, आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके पतिदेव जो शकडाल है, मैं 108 श्लोक रोज राजा की प्रशंसा के लिए बनाता हूँ, लेकिन आपके पतिदेव कुछ भी उसका प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इस कारण से राजा के द्वारा जो गिफ्ट मिलना चाहिए, जो मुझे बख्शिश मिलना चाहिए, उससे मैं वंचित रह जाता हूँ। आप जरा आपके पतिदेव को समझाइए। मैंने पहले ही कहा था ना, बहनें पतिदेव को समझाने में बड़ी होशियार रहती है। मैं थाने पगा पड़न रो कियो तो पतिदेवरा कितना जनी पगा पड़े हाथ ऊपर करो। एक दो के समाचार तो मिल गए, क्योंकि वो भाई लोगों ने मुझे आकर के पूछा कि कहीं पगा पड़न की सौगंध दी कहीं पतिदेवरा। मैं क्यों हाँ कि हाँ आज आप घरे आए ने पगा पड़ा, अच्छी बात है। जो भाई जिनके हाथ ऊपर नहीं हुए हैं वे आए नहीं थे का,
आए नहीं थे, और आए होंगे तो आपने पचकान नहीं लिए क्या, और पचकान नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए? लगभग तो सभी हाथ खड़े गए, कुछ हाथ ही नहीं खड़े गए। शायद उस दिन आए थे कि नहीं आए थे पता नहीं, लेकिन ध्यान रख लेना, पतिदेव के चरण स्पर्श करना, पतिदेव के अगेंस्ट में, यानी पति जो कहे उसके विरोध में कभी नहीं जाना। थाने तो कहीं मातोस नहीं है थे, कहीं पर बड़बड़ करता रहो, ऐसा भी बोलती है कोलर लुगा, ऐसा नहीं कहती है ला, परंतु स्वयं को बहुत ज़्यादा होशियार मानो और पतिदेव को ऐसा कुछ बोलो तो पतिदेव होंगे क्या? वो दास है क्या? देव है ना, इसलिए देव को देव के समान ही मानना चाहिए। तो शकडाल की पत्नी लक्ष्मीबाई ने कहा ठीक है, वो संस्कारी थी, उसने कहा मैं उनको कह करके देखूंगी, बाकी वो भी तो बड़े विद्वान हैं, ऐसा नहीं कहा, उनका तो ऐसा ही है, खुश हो जाए तो दुनिया निकाल के दे देंगे और नाखुश हो जाए तो कुछ भी नहीं। आज की पत्नी रहती तो शायद ऐसा कहती भी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, वो बड़े विद्वान थे। मैं पूछूंगी कि क्या बात है, किस कारण से आप राजी नहीं होते हो, परंतु मैं उनका सारा आपका कुछ बंदोबस्त करूंगी। अब शकडाल तो गांव से वापस आ जाते हैं और लक्ष्मीबाई कहते हैं क्या वरुचि राजा की प्रशंसा के 108 श्लोक रोज राज दरबार में बोलते हैं क्या? बोले हाँ बोलते हैं। तो फिर आप जरा नाराज है क्या उनके ऊपर? आप खुश क्यों नहीं होते हो? राजा की तरफ से उन्हें बख्शिश क्यों नहीं मिलता है? तब शकडाल ने कहा कि रोज के 108 श्लोक बना करके लाता है, इस प्रकार मैं राज्य का रक्षक हूँ, भक्षक नहीं हूँ, और राज्य को संभालना ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए रोज के 108 दिनारे मोहरे यदि चली जाएगी तो राज्य कोष खत्म होते देर नहीं लगेगा। इसलिए मैं ना तो खुश होता हूँ ना नाराज होता हूँ, स्थितप्रज्ञ की तरह बैठा रहता हूँ, और मेरा मुँह देख करके राजा भी इसको कोई बख्शीश नहीं देते हैं। तब पत्नी कहती है कि उसकी विद्वत्ता है, उसका ज्ञान है, तो कुछ दिनों तक तो उसको कुछ मिलने दो, कुछ उसे बख्शिश मिले, ऐसा कुछ करो। शकडाल ने कहा ठीक बात है, पत्नी की बात भी वो मान जाते हैं। राज दरबार में रोज की तरह वरुचि आता है और 108 श्लोक बोलते हैं। तब तुरंत शकडाल कहते हैं हर्ष हर्ष, बहुत सुंदर, आपने जो भी गाथाएं जो भी श्लोक बनाए हैं राजा की प्रशंसा में वो बहुत सुंदर है। तुरंत राजा कहते हैं जितने श्लोक कहे हैं उतनी सोना मोहरे ला करके इनको बख्शिश में दे दो। तुरंत 108 सोना मोहरे भंडारी ने ला करके दे दी। रोज का क्रम चालू हो गया 108 सोना मोहरे देने का। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज के रोज चल रहा है ऐसा। परंतु राजा को कौन समझाए? राजा, वाजा और वांद्रा ये तीनों समान होते हैं। राजा कभी अपना दिमाग चलाते नहीं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। वाजा, बैंड बाजा, वो कहाँ भी बजते रहते हैं। कोई बीमार है कोई, उसको कौन देखे बाजे को कुछ समझता है क्या? कुछ नहीं समझता। बजाने वाले को समझता है, बाजे को कुछ नहीं समझता है, वो कहीं पर भी बजता है। वांद्रा, बंदर भी इस वृक्ष से इस वृक्ष के ऊपर ये कूद के लगाते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे स्थिर नहीं रहते हैं। कभी बंदर लोग स्थिर नहीं रहते हैं तो आप लोग भी क्या कहते हैं, बच्चे बहुत कूदते हैं तो अरे वो माकड़ जैसे दिन भर उड़ात से मारते रहे। इस प्रकार से ये तीनों ही स्थिर नहीं होते हैं। राजा भी मस्त रोज की 108 सोना मोहरे जा रही है, कुछ नहीं बोलता है। शकडाल का जी ऊपर नीचे होता है। तब एक दिन राजा के पास में बैठते हैं शकडाल और कहते हैं राजा, ये वरुचि के ऊपर आप इतने का फिदा हो जाते हो? अरे 108 गाथा की बख्शिशी देना तो ठीक है ना, 1 आध सोना मोहरा दे दो,
एक एक श्लोक के ऊपर एक एक सोना मोहरा, रोज की 108 श्लोक के आप इतने सारे उसको बख्शिश देते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सारे पुराने श्लोक बोलता है। क्या कहा? ये सारे पुराने श्लोक बोलता है। तब राजा ने कहा क्या बोलते हो? वो पुराने श्लोक बोलता है। ये क्या सही बात है? हाँ, ये सही बात है। ये श्लोक तो मेरी बेटियों को भी आते हैं। ये श्लोक तो मेरी बेटियों को भी आते हैं। शकडाल को 2 पुत्र थे, एक तो स्थूलिभद्र, दूसरा श्रेय, और 7 बेटियां थी। उन 7 बेटियों में एक थी यक्षा, दूसरी थी दक्षा, तीसरी थी यक्ष दिन्ना, यक्ष भूत दिन्ना, भूता भूत दिन्ना, सैना रैना मैना। यक्षा, यक्ष दिन्ना, भूता भूत दिन्ना, सैना मैना रैना, ये 7 बेटियां थी। उसमें पहली जो बेटी थी ना, वो एक बार किसी का कुछ भी सुन ले तो वर्ड टू वर्ड उसको याद रहता था। दूसरी को 2 बार सुने, तीसरी को 3 बार सुने, ऐसे 7वीं को 7 बार सुने तो याद रहता था। तब राजा ने कहा कि क्या उसके श्लोक पुराने होते हैं? बोले हाँ। इसका प्रमाण क्या? बोले इसका प्रमाण मेरी बेटियां भी दे सकती है। अब शकडाल ने क्या किया? राज दरबार में एक पर्दा बनाया, उस पर्दे के पीछे 7 बेटियों को बैठा दिया। अब शकडाल जब श्लोक बोलता है तो पर्दे के पीछे उनकी बेटियां सुनती है। अब उसके बाद शकडाल ने कह दिया कि देखो, आप जो श्लोक बना करके लाते हो ना, वे सारे पुराने हैं। वरुचि बोलता है नहीं, ये तो मैं रोज के रोज नए बनाता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपके जो श्लोक है ये सारे पुराने हैं और इसमें कोई माल नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। बोले इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या? देखो अभी आपने जो श्लोक कहे हैं, मेरी बेटी वैसे की वैसे आपको बोल के बता देगी। एक नहीं, 7 की 7 बेटियां बोलेगी। जो एक पार्टी थी ना, उसको बाहर बुलाया जाता है। तो यक्षा आकर के वे सारे के सारे श्लोक एकदम तुरंत एक भी शब्द इधर उधर ना करते हुए वैसे की वैसे बोल देती है। एक बार वरुचि के सुने, दूसरी बार अपनी बहन यक्षा के सुने, तो दूसरी जो बहन थी उसने क्या किया? 2 बार सुन लिया, इसलिए वैसे की वैसे दूसरी ने भी बोल के बता दिए, तीसरी ने भी बोल के बता दिए। ऐसे करते करते 7 ही लड़कियों ने वरुचि ने जो श्लोक कहे थे वो वैसे की वैसे बोल के बता दिए। अब बेचारे शकडाल ने तो फजेती कर दी वरुचि की, और वरुचि तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसको तो ऐसे लगने लगता है कि जमीन फट जाए तो मैं अंदर गड़ जाऊं, इतना उसे फील होता है। ऐसा हुआ कैसे? ये श्लोक तो मैंने खुद ने बनाए हैं, और ये लड़कियां कहती है, ये लड़कियां वापस वैसे की वैसे बोल के बताती है। लेकिन वरुचि को ये ध्यान में नहीं आया कि ये लड़कियां 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी होगी। बेचारा मन में सोच के रह जाता है। पूरी सभा के लोग उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं। आज दिन तक 108 सोना मोरे लेके जाने वाला, और ये सब पुराने श्लोक बोलता है। सभा की नजर बदलते देर नहीं लगती है। सभा एक बार तो खम्मा खम्मा करती है, लेकिन एक भी गलती हो जाए तो धिक्कार करते हुए भी देर नहीं लगती है। सभी लोग उसको धिक्कारने लग जाते हैं। वरुचि को काफी दुख लगता है। अब विचार करता है इसका बदला तो एक ना एक दिन मैं लेके ही रहूँगा। परंतु बदला लेने के पहले जो प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है, इतनी प्रतिष्ठा थी, इतने विद्वान रोज के 108 श्लोक नए बनाते हैं, इतनी प्रतिष्ठा थी, जो प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। सबसे पहले उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना होगा।
अब वह विचार करता है। दूसरे जो अपने साथ में इष्ट मित्र थे, उन सब इष्ट मित्रों को कहते हैं, देखो मैं गंगा के किनारे जाऊंगा और गंगा मैया की स्तुति करूंगा, नए श्लोक में बोलूंगा और गंगा मैया की स्तुति करूंगा, और गंगा मैया से के पास से मुझे 108 सोना मोरे मिल रही है, ऐसी सारी व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन एक काम आप करो, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा करो। सच्ची और अच्छी बात का प्रचार ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे अभी खेल तमाशा रहता ना, कोई पिक्चर, कोई नाटक, कोई भौतिक कार्यक्रम रहता ना, तो दुकान छोड़ कर के सारे भाई यहाँ पे रहते। कोई चमत्कार की बात रहती ना, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे रहते। लेकिन आध्यात्म की जब बात रहती है ना, तो वहाँ पे आत्मा जल्दी जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे गए, सभी आ जाते हैं, बहुत आते गए, कहते हैं पहले की अपेक्षा यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, जुड़ेंगे तो कुछ पाएंगे, आएंगे तो कुछ पाएंगे, नहीं तो पछताएंगे। तो जो भी आते हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। रात को भी एक प्रवचन जैसा ही हो जाता है, रात को भी 8:30 से 9:30 बजे तक सारा युवक मंडल और बहुत सारे लोग इसका लाभ ले लेते हैं, धन्यवाद के पात्र है। तो अब वररुचि गंगा के किनारे जाता है, झूठा प्रचार प्रसार उसके इष्ट मित्र पूरे नगरी के अंदर करते हैं कि जब वररुचि गंगा मैया की स्तुति करता है तो गंगा मैया स्वयं उसको 108 सोना मोरे देती है। अब गंगा नदी के किनारे लोगों की भीड़, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब तमाशा देखने के लिए कौन नहीं आता है। वो कौन से श्लोक बोल रहा है, गंगा मैया की स्तुति कैसी कर रहा है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन गंगा मैया कैसे सोना मोरे देती है, वह देखने के लिए सारे लोगों की भीड़ जम जाती है। और वह वररुचि जाता है गंगा माता के सामने, गंगा मैया के 108 श्लोक बोलता है, नदी के अंदर कमर तक पानी आए वहाँ तक जाता है। और फिर वह एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जैसे यहाँ पे नीचे पैरों से सैनिटाइज का वो पैर से दबाए ना, तो ऊपर से क्या आता है, सैनिटाइज आता है, वो लिक्विड आता है हाथ में। सेम वैसी ही व्यवस्था वररुचि ने कर रखी थी। गंगा के अंदर ऐसा स्तंभ बना रखा था जिसको पैरे से दबाए तो ऊपर से सोना मोरी की थैली उसके हाथ में आ जाती थी। अब वह बराबर गंगा नदी के अंदर कमर तक पानी वहाँ तक जाता था। ऊपर ऐसा माता का हाथ ऊपर आया है वैसा हाथ ऊपर आता था और वो हाथ में थैली रहती थी, वो लेकर के वो ऊपर आ जाते थे। और उसके जो चाटुकार लोग बोलते ना, चापलूसी चमचे, वो लोग प्रचार करते थे, देखो राजा ने देना मना कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वयं गंगा मैया इसको सोना मोरे देती है। अब सब जगह पे प्रचार चालू हो गया, लोगों की भीड़ जमने लग जाती है। सब लोग वररुचि की इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं कि देखो शकडाल ने अच्छा नहीं किया। अच्छे राजा उसको रोज की 108 सोना मोरे देते थे, परंतु शकडाल ने ये काम अच्छा नहीं किया। वो विद्वान है, परंतु शकडाल ने इसके विद्वत्ता का लाभ राजा को लेने नहीं दिया, राजा की प्रशंसा करने नहीं दी। आज गंगा मैया भी इसके ऊपर खुश है, धन्य है वररुचि, कितने विद्वान है, कितने महान है। इस प्रकार से सारे नगरी के अंदर बातें होने लग जाती हैं। बात पहुँचते पहुँचते राजा के पास में भी पहुँच जाती है। कौन सा राजा है, कौन सा राजा है? नंद राजा। बराबर है, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।
नंद राजा और शकडाल मंत्री दोनों के पास में ये बात पहुंच जाती है। राजा कहते हैं, अरे शकडाल, अरे गंगा मैया भी उसको सोना मोरे देती है, तो सारी दुनिया जाती है तो एक दिन अपने को भी तो जाना चाहिए ना। तब शकडाल कहते जाना तो चाहिए। अब जाने के लिए राजा और मंत्री दोनों तैयार हो जाते हैं, रथ सजाने का कह देते हैं। विचार करते हैं शकडाल मंत्री, ये कोई गंगा मैया भैया किसी को कुछ देती नहीं होगी। उसने गुप्तचरों को रखा, दिन रात गंगा नदी के किनारे के ऊपर पहरा देने के लिए ऐसे गुप्तचर रखे कि जो शकडाल को दिखते ही नहीं थे। राजा को कहा, एक दिन अपना जाएंगे, अभी नहीं, थोड़े एक दिन रुक जाओ। और एक दिन रुक करके जो गुप्तचर होते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको, गुप्तचरों को क्या कहते हैं? CID, आज की भाषा में CID सीरियल क्या चलती है ना, CID देखते हैं ना लोग, कुछ रहता है क्या उसमें? वही वो पागलपन रहता है। बच्चियों से हम लोग सुनते हैं ना, अरे पाठ क्यों नहीं करते आप, याद क्यों नहीं करते को? अरे CID इतना मस्त चलता है। अरे CID होता क्या है? कुछ नहीं, एक दूसरे के बातें तो उसमें तो कुछ सच्चाई तो होती नहीं है ना, ये सारा झूठा ही मन गढ़ल तो कुछ बताते रहते हैं, उसमें इतना टाइम पास हो जाता है। परंतु ये तो सच्चे CID रखे इन्होंने, गुप्तचर को रखे और वो गंगा नदी के आसपास में ऐसे छुपते गए कि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ कोई है। और बराबर उन्होंने देख लिया कि गंगा नदी के किनारे पहले ही दिन रात को वो जो वररुचि है वह आता है और उस मशीन के ऊपर को वो वहाँ पर थैली सोना मोरों की रख देता है। और बाद में सुबह आकर के पब्लिक के सामने गंगा नदी के जो श्लोक है वह बोल लेता है और फिर स्वयं ही पैर से उस थैली को पास में ले लेता है और गंगा नदी ने मुझे सोना मोरे दी है, इस प्रकार से प्रचार प्रसार करता है। गुप्तचरों ने सारी बात जाकर के किसको कह दी? शकडाल को कह दी। शकडाल ने कहा, आज रात को एक काम करना, जब वररुचि थैली रख के जाएगा उसके थोड़ी देर बाद वहाँ कोई न देखे, ऐसे जाकर के वो थैली लेकर के आ जाओ। वैसा ही किया। अब दूसरे दिन वररुचि को तो पता नहीं है कि वहाँ थैली नहीं है। दूसरे दिन राजा, मंत्री, प्रजा सब लोग श्लोक सुनने के लिए और चमत्कार देखने के लिए जाते हैं। परंतु वहाँ पर जैसे ही श्लोक पूरे होते हैं, नदी के अंदर कमर तक पानी है तब तक वररुचि जाता है। पैरों से कितनी मेहनत करे लेकिन थैली भी बाहर आती नहीं है। जो हाथ रखा था ना इमिटेशन, वो हाथ बाहर आता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। जो रोज लोग जय जयकार करते थे वही लोग आज धिक्कारने लग जाते हैं। मंत्री कहता है, शकडाल मंत्री, वररुचि आपकी चालबाजी हमने देख ली है, सब कुछ पता चल गया है। प्रजा के सामने दूसरी बार इज्जत का पंचनामा हो जाता है। इतनी इज्जत चली जाती है, एक सेकंड तो वररुचि को ऐसा लगता है कि जहर पीट करके मर जाऊं तो अच्छा। अब तो प्रजा के अंदर मेरी इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई है, मेरा इतना ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान तो होना चाहिए लेकिन वह ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। ज्ञान अंतर आत्मा को जागृत करने के लिए होना चाहिए। ज्ञान होता तो बहुत लोगों को है लेकिन उसका इतना प्रदर्शन रहता है, उसमें कभी कभी जो झूठ बातें रहती है तो वो पाप छुपा या ना छुपे,
पाप छुपाया ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। पाप यदि छुप जाए तो बड़े भाग्य समझना, बाकी रुई में कपास में लिपटी हुई आग कभी दबी रह सकती है। दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग, उसी प्रकार ये रुई में लपेटी हुई आग कभी ऐसे छुपी नहीं रहती है, वो प्रकट हुए बिना नहीं रहती है, वह रुचि की पोल खुल जाती है। और पहले तो शत्रुता मन में पैदा हो ही गई थी और अब शकडाल के प्रति इतनी दुश्मनी पैदा हो जाती है। अब विचार करता है आज नहीं तो कल इसका बदला लिए बिना मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब वह रुचि कैसे बदला लेगा और शकडाल के साथ में कैसा व्यवहार करेगा, यह अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। 7 बेटियां और 2 बेटे का बाप शकडाल, परंतु कितनी ज़्यादा उसके जीवन में होशियारी थी। एक तो राज्य कोष बचाना था और दूसरा सत्यता बताना था। एक बार तो झूठ ही करा था राज दरबार में, लेकिन राजा के कोष को बचाने के लिए झूठ करा था, परंतु आज झूठ को झूठ साबित करके बताया था। और ये वरुचि और शकडाल का हम लोगों ने वर्णन यहाँ पे क्यों किया है? हम किसका वर्णन देख रहे हैं? स्थूलीभद्र का। और स्थूलीभद्र के पिता कौन है? शकडाल है। अब आगे क्या होता है, स्थूलीभद्र क्या करते हैं, श्रेयक क्या करता है, और उसके जो श्रेयक उसका भाई, छोटा भाई श्रेयक क्या करता है, और ये वररुचि क्या करता है, यह भाव अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न भाइयों के लिए, शकडाल के कितने पुत्र पुत्री थे?